तो राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको अपने यहाँ का प्राचीन मंदिर दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारे यहाँ का राजेश्वर प्राचीन मंदिर है। और सबसे पहले मैंने मंदिर में आकर के सोचा कि अपने पैरों को धो लूँ, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले पैर तो धोने ही पड़ेंगे। फिर मैंने यहाँ पर आकर के दिया जलाया। यहाँ पर आकर के दिया जलाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पहले बजरंगबली के मंदिर हो आया जाए। फिर मैं आया अपने बजरंगबली बाबा के पास पर आकर, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर के अपने बजरंगबली भगवान जी को ही पूजता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आकर के पहले बजरंगबली भगवान जी की पूजा करी और माथा टेका। माथा टेकने के बाद मैंने सोचा सभी बाबा लोग और अंकल लोग यहाँ पर आकर के घंटी बजा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी घंटी बजा लूँ, लेकिन मैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे भी घंटी बजानी है, तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही ट्राई करो, क्योंकि मैं नहीं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो मैंने बहुत देर तक कोशिश करी कि मैं घंटी बजा लूं, पर मैं घंटी नहीं बजा पाया। जब मुझे लगा कि सब लोग मुझे देख करके हंस रहे हैं, तो मैं वहां से चल दिया और आगे चल करके फिर मैं पहुंचा अपने भोले बाबा के पास। फिर मैंने वहां पर आकर के माथा टेका। माथा टेकने के बाद फिर मैं अंदर एंटर हुआ, पर मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी मंदिर के अंदर जाने में, तो मुझे लगा कहीं यहाँ के पट बंद ना हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ के चौकीदार अंकल ने वहाँ के गेट बंद कर दिए, जिसके कारण मुझे उनके दर्शन करने को नहीं मिल पाए। वैसे तो मैंने दर्शन कर लिए थे, दूर से देख लिया उनको, पर मैंने उनको छू करके उनकी जय जय नहीं कर पाई। जैसे आंटी जय जय कर रही थी, वैसे मेरी मम्मा ने कहा कि आप भी बाहर से ही माथा टेक लो, लेकिन मैं फिर नाराज हो गया। मैंने कहा मुझे अंदर से ही उनकी जय जय करनी है, इसलिए मैं नाराज होकर के वहाँ से चल दिया और मम्मा की बात नहीं मानी। मम्मा ने इसके लिए मुझे डांटा भी, लेकिन मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं कैसे समझूं। ये देखिए मेरे प्राचीन मंदिर को बाहर से आप लोग, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा था। और आज हम लोग यहाँ पर दिया जला करके आगे जब पहुँचे, तो आपको आज मैं यहाँ का रीजन बता देता हूँ कि आज मैं मंदिर आखिरकार आया क्यों था। मंदिर में इसलिए आया था क्योंकि आज था हमारे यहाँ गणेश विसर्जन, और गणेश विसर्जन के दिन यहाँ पर भंडारा होता है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा लगा हुआ था। बहुत सारे अंकल और आंटियां यहाँ पर खाना बना रहे थे और हम लोगों ने भी भंडारा खाया था। और ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर आज गणेश विसर्जन की मूर्ति रखी हुई थी। यहाँ पर ही हम लोग डेली आकर के पूजा करते हैं। फिर मैंने एक बार सोचा कि जाते जाते क्यों ना यहाँ पर एक बार फिर से दर्शन कर लिए जाए, क्योंकि मुझे बप्पा की बहुत याद आ रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ शैतान बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत शैतानी कर रखी थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी मम्मा से कहा भी, तो मेरी मम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटे, वो लोग बड़े हैं, लेकिन मुझे तो उनको सबक सिखाना था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इनको डंडे से सबक सिखाता हूँ। और आखिरकार मुझे एक डंडा वहाँ पर मिल ही गया। फिर मैंने उनको वहाँ पर डांटा भी कि आप लोग यहाँ पर शैतानी क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ तो बहुत सारे भैया और दीदी थे, उन्होंने मेरे डंडे को पकड़ लिया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, मैं तो इनसे बच भी नहीं पाऊंगा। मैंने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन मैं उनसे बच नहीं पाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनके सामने गिव अप करना ही सही है, इसलिए मैंने उनसे सॉरी बोल दी। और फिर मैंने भैया और दीदी लोगों से सबसे फ्रेंडशिप कर ली, और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया। वो तो बहुत अच्छे निकले भैया और दीदी। ये सोचकर मैं वहाँ से चलने के लिए निकल पड़ा कि उन लोगों को एक बार मैं फिर से बाय कर दूं, और बाय करके मैं वहाँ से निकला। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक घटना और घटने वाली है। उन लोगों ने मुझे चारों तरफ से फिर से घेर लिया। फिर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में थोड़ी सी लड़ाई भी करी, लेकिन मैं उनके चंगुल से बच नहीं पाया, क्योंकि वो लोग बहुत सारे थे और मैं एक छोटा सा बालक अकेला था। उन लोगों ने फिर मेरा किडनैप कर लिया और वो मुझे पकड़ करके एक कोने में ले जाने लगे। मैंने मम्मी को आवाज़ भी दी, लेकिन वो मुझे बचाने तब तक नहीं आ पाई थी, और वो मुझे ले जा करके एक कोने में खड़े करके धमकाने लगे कि अगर मैंने अब कुछ भी शैतानी करी या उनको कुछ भी डांटा, तो वो मुझे पकड़ यहाँ से ले जाएंगे।
मैंने सोचा अब मैं यहाँ से क्या करूँ, कैसे बचूँ। तब तक मुझे एक दीदी गोद में उठा करके वहाँ से ले जाने लगी और मेरी मम्मा ने भी परमिशन दे दी कि ठीक है इसे ले जाओ, ये बहुत शैतानी करता है, जबकि मैं तो शैतानी करता ही नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और धीरे से कोशिश करी कि जब ये लोग मुझे छोड़ेंगे तो वहाँ से मैं धीरे से भाग निकलूँगा, और जल्दी से मैं वहाँ से उनकी चंगुल से भाग निकला और इस तरह से मैं वहाँ से बच गया और धीरे से फिर मैं आकर के यहाँ पर खड़ा